मंत्री अश्विनी वैष्णव इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हम बजट को लेकर चर्चा करेंगे क्योंकि विकसित भारत का बजट इस वक्त आया है। अश्विनी जी, इंडिया न्यूज पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अश्विनी जी, अगर बजट को देखा जाए, क्योंकि ये कहा जा रहा है ये विकसित भारत का बजट है, तो कैसे देखते हैं इसमें किस किस वर्ग के लिए कौन सी खासी बात है? माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय वित्त मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, इसमें समाज के हर वर्ग के लिए बहुत कुछ है और विशेषकर हमारे किसान भाइयों के लिए, हमारे नौजवानों के लिए, हमारी बहनों के लिए और हमारे मिडिल क्लास परिवारों के लिए बहुत कुछ है। आज की ज़रूरतों को भी ध्यान में रखा गया और भविष्य के लिए जो फाउंडेशन बनानी है उस पर भी बहुत फोकस किया गया है। सबसे बड़ी बात है कि लंबे समय से जो मध्यम वर्ग है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा था, क्योंकि जो गरीब वर्ग है उसके लिए बहुत सारी योजनाएं सामाजिक सरोकार से जुड़ी हुई या फ्रीबीज की योजनाएं हैं वो उनको मिल जाती थी। ऊपर का वर्ग धनाढ्य वर्ग है, लेकिन मध्यम वर्गीय वो व्यक्ति जो नौकरी करता था, नौकरी पेशा व्यक्ति था, उसको अपनी सैलरी मिलती थी और उस सैलरी से भी बड़ा हिस्सा टैक्स के तौर पर कट जाता था। लेकिन अब 12,75,000 तक अगर आपका कोई टैक्स नहीं लग रहा है तो उस मध्यम वर्गीय के चेहरे पर एक खुशी आ रही है कि उसके पास, यूं कह सकते हैं कि अब 12 महीने की तनख्वाह नहीं बल्कि 12 महीने के बाद 1 महीने का पूरा बोनस भी मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद ये बाजार के लिए भी और मध्यम वर्ग के लिए एक बड़ा संकेत, खुशी की बात। ज़रूर इससे मध्यम वर्गीय परिवारों में एक खुशी की लहर दौड़ी है और इसका कारण भी है बचत होगी। बचत का आप अच्छा उपयोग कर सकते हैं अपने घर के ईएमआई के भरने में, घर में बेटर फैसिलिटीज़ लाने में। अगर टू व्हीलर या फोर व्हीलर है उसकी ईएमआई आसानी से भर सकेंगे। बच्चों की पढ़ाई पे बेहतरीन काम हो सकता है। हर तरीके से देखो, एक साधारण मध्यम वर्ग मिडिल क्लास फैमिली में बचत का बहुत महत्व है और इसका लाभ होगा देश को भी, इकोनॉमी को भी और परिवारों को भी। कह सकते हैं कि 1 महीने की सैलरी, करीब करीब कहा जा रहा है कि 80,000 से लेके 1 लाख तक की बचत हो सकती है। तो 1 महीने का बोनस अब मोदी सरकार ने दे दिया हर कर्मचारी को। ये बहुत ही बड़ा फैसला है और इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को और माननीय वित्त मंत्री जी दोनों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि कैसे हमारे मिडिल क्लास परिवारों के जीवन में उन्होंने हमेशा एक अच्छा परिवर्तन लाने का ही सोचा है। अगर आप देखें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इन्वेस्टमेंट हुआ है पास्ट में, मेट्रो में इन्वेस्टमेंट हो, रेलवे में इन्वेस्टमेंट हो, नए एयरपोर्ट बनने का हो, नए एम्स बनने का हो, नए आरोग्य मंदिर बनने का हो, नए आईआईटी खुलने का हो, नई यूनिवर्सिटी खुलने का हो, इन सब का लाभ भी मिडिल क्लास को सबसे पहले मिलता है। अश्विनी जी, आप देश के रेल मंत्री भी हैं और तमाम जो देश हैं उनकी जो आबादी है वो आबादी भारतीय रेल में सफ़र करती है। एक बड़ा बोझ रेलवे के ऊपर है। अगर रेलवे की बात करें तो करीब 2,55,000 करोड़ का बजट इसमें रखा गया है। अब इस 2,55,000 करोड़ में कैसे कैसे देखें कि रेलवे की तस्वीर आप बदल सकते हैं? क्या क्या सुविधाएं हैं जो रेल यात्रियों को आप देने वाले हैं? ये बहुत ही बड़ा बजट का एलोकेशन है, 2,52,200 करोड़ रुपए का। बहुत बड़ा है ये और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को। इस बजट के एलोकेशन से हम करीब 100 नई अमृत भारत ट्रेन्स बनाएंगे। आपने अमृत भारत ट्रेन के कोच नए देखे होंगे, जनरल कोच भी वंदे भारत के कोच जैसा है। 50 नई नमो भारत ट्रेन बनाएंगे जो कि कम डिस्टेंस के, कम दूरी के गैप वाले शहरों के बीच में चल सके ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ। 200 नई वंदे भारत ट्रेन्स बनेंगी। 1,000 नए फ्लाईओवर और अंडरपास बनेंगे। देश में 3 बहुत बड़े माइलस्टोन रेलवे इस समय में अचीव करेगी। 1.6 बिलियन मेट्रिक टन कार्गो कैरी करने का माइलस्टोन अचीव करेगी रेलवे। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का माइलस्टोन अचीव करेगी और 3 लाख करोड़ के रेवेन्यू का माइलस्टोन अचीव करेगी। आज भी करीब 58,000 करोड़ रुपए का सब्सिडी रेलवे की तरफ से पैसेंजर्स को दिया जाता है। यानी सुविधाएं बेहतर, फिर भी कॉस्ट को कम रखने का एक बहुत बड़ा प्रयास है और ये सोशल ऑब्लिगेशन है रेलवे का। इस सोशल ऑब्लिगेशन पे भी काम पूरा चल रहा है। अश्विनी जी, वंदे भारत स्लीपर पर भी मंत्रालय काम कर रहा है, कब तक? वो कंप्लीट उसकी टेस्टिंग हो गई है जी। टेस्टिंग के बाद में जो उसमें चेंजेस करने होते हैं वो सारे चेंजेस अभी किए जा रहे हैं। बहुत जल्दी इसका
फाइनल कॉमर्शियल रन में चालू हो जाएगी। जी, बुलेट ट्रेन की समय सीमा और जम्मू कश्मीर में जो रेल सेवा है, इस बार क्या आपके एजेंडे में वो है और किस तरीके से वो प्रगति पर है? संकेत क्या होंगे इसके? जम्मू से श्रीनगर को जोड़ने वाली लाइन कंप्लीट हो गई है, उसकी टेस्टिंग हो गई है। विभिन्न प्रकार की टेस्टिंग होती है, लोड टेस्ट होता है, स्पीड टेस्ट होता है, कई तरह के टेस्ट होते हैं इसमें जो टेक्निकल टीमें करती हैं। उन्होंने टेस्ट वगैरह कर दिए हैं सारे, और उसके बाद में ट्रायल रन्स भी चालू हो गए और बहुत जल्दी इसका इनॉग्रेशन भी होगा। और बुलेट ट्रेन की प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी, 340 किलोमीटर से ज़्यादा का काम हो चुका है। समुद्र के नीचे से टनल बन रही है अभी, और कई जगह मतलब नदियों के ऊपर पुल बन गए हैं और बन रहे हैं, कंप्लीट होने वाले हैं। साथ ही साथ स्टेशंस का काम बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत अच्छी प्रोग्रेस है। बहुत अच्छी कवरेज है। सबसे बड़ी बात है कि भारत ने एक ऐसे समय पर उपस्थिति दर्ज की है तब जबकि जियोपॉलिटिकल टेंशन सभी जगह देखी जा रही है। उस समय 5 ट्रिलियन इकोनॉमी है और तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर भारत अग्रसर है। माना जाए एक बेहतर संकेत के तौर पर आर्थिक स्थिति में भारत उपस्थिति दर्ज करने जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए अगर आप आज 324 लाख करोड़ की भारत की इकोनॉमी है, जीडीपी है, और करीब करीब 10% नॉमिनल के हिसाब से ग्रो करे तो 356-360 लाख करोड़ अगले साल आएगा। अगर हम 86.5 का अगर फॉरेन एक्सचेंज का नंबर भी लें तो इस साल दिसंबर या जनवरी के महीने तक 4 ट्रिलियन क्रॉस करना चाहिए। तो 4 ट्रिलियन क्रॉस करते हैं तो जर्मनी और भारत करीब करीब बराबर हो जाते हैं, या आगे पीछे थोड़ा रहेगा, और उसके भारत और जापान बराबर हो जाते हैं जी। और चौथे नंबर पे भारत आने की संभावना बनती है। फिर बाद में जापान है, जापान करीब 4.7 या 4.6 के आसपास रहता है ट्रिलियन में, एक्सचेंज रेट पे डिपेंड होता है। तो उसके बाद में फिर और अच्छी प्रोग्रेस है और कंसिस्टेंट ग्रोथ है। लेकिन अश्वनी जी, विपक्ष कह रहा है कि इस बजट में कुछ भी नया नहीं है। बीजेपी का ध्यान सिर्फ चुनावी स्टेट को ध्यान में रखकर सारी रणनीति बनाई जाती है, उनका इशारा बिहार की तरफ है। विपक्ष की ये बात सच नहीं है, इसमें तथ्य नहीं है। अगर आप सिर्फ रेलवे का एग्जाम्पल लें तो महाराष्ट्र में 1,70,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है, उड़ीसा में 73,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अब देश के हर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो विपक्ष के पास आज कुछ कहने को नहीं है, क्योंकि जिस मेहनत के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं और जिस तरह से उनकी टीम उनके साथ लगी हुई, जुटी हुई, और जिस तरह से पूरा देश एक नया भारत बनाने के लिए, एक विकसित भारत बनाने के लिए जुटा हुआ है, उसमें विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं। तो वो कुछ तो बोलेंगे, उनका भी काम है, उनकी भी मजबूरियां हैं। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे अश्वनी जी आपका, आप हमारे साथ जुड़े, आपने बजट पर तमाम बातों का जिक्र किया। एक बेहतर संकेतों के तौर पर अश्वनी वैष्णव हमारे पास उपस्थित थे और बजट पर क्या उपलब्धियां रही, सरकार ने बजट पर किस तरीके के संकेत दिए, वो अपनी बेहतर उपस्थिति के तौर पर बता रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं बजट की खबर की ही। बजट 2025 में तमाम तरह के संकेत दिए हैं और संकेतों के तौर पर ये बताया गया है कि ये